राशि प्रोत्साहन के तौर पर आत्मसमर्पित नक्सली को दी जाती है। कल मोर्चे पर गरियाबंद के पुलिस और सुरक्षा बलों को लगातार सफलताएं मिल रही है। बीते 20 जनवरी की बात करें तो एक बड़ा नक्सल एनकाउंटर गरियाबंद जिले में हुआ था, जिसमें नक्सल कैडर के बड़े नक्सली समेत 16 नक्सली मारे गए थे। उसी मुठभेड़ के दौरान कुछ नक्सली थे जिन्होंने आज यहाँ पर सुरक्षा बलों के मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया है। उनमें से एक है हमारे साथ संतू उर्फ दिलीप, ये भी उस मुठभेड़ में शामिल थे और इन्होंने आज अपनी 2 अन्य महिला साथी हैं जिनके साथ समर्पण किया है। आज इनसे बात करेंगे। संतू भैया, क्या नाम है आपका? मेरा संत राम जुर्री दिलीप। कब आपने ज्वाइन किया था नक्सल? हम 2012 से ही काम कर रहे हैं। और किसी ने आपको जबरदस्ती जोड़ा था या आप खुद से होकर शामिल हुए थे? नहीं, नाच गाना को देखकर मैं शामिल हुई थी और हमारा गांव से भी एक आदमी गया था, उसी में तैयार होकर मैं गया था। तो आप किस किस पद में रहे हैं अभी तक और कब से हैं और किस किस पद में रह चुके हैं? 2012 से 2013 तक मैं 2014 तक को पूरा सदस्य था। किस किस कमेटी में थे, कहाँ कहाँ पे रहे आप? मैं गार्ड काम किया था 2015 तक को। बाद में एलजेस में गया हूँ, 2 साल तक काम किया, वहाँ भी सदस्य जैसे रह करूँ। तो आप खुद से होके गए थे या किसी से और आपको बोला लेके गए आपको जबरदस्ती ऐसा? नहीं, ऐसा अदली बदली करते हैं उसमें भी। अच्छा, कैसे मतलब? जरूरत अनुसार से अभी वहाँ पे वो एलजेस में कम हुआ, वहाँ भी आदमी, इसीलिए वहाँ बदली किया था। बाद में 2018 में एसडीके में बदली कर दिया। आप किस किस पद में रह चुके हैं? 2019 से मैं एसी सदस्य था। 2020 से मेरे को एरिया डिप्टी कमांडर बना दिया। अभी आज आपने एक हथियार भी है, ऑटोमेटिक हथियार, उसके साथ समर्पण किया, तो उसके अलावा आप और कौन कौन से हथियार चला लेते हैं और ये हथियार आपको मिलते कैसे आप लोगों को? अभी हथियार पहले मैं पकड़ था 12 बोर बोलते हैं, उसको पकड़ा था। बाद में और इंचस पकड़े थे, उसमें अभी पुलिस से जब्ती हुआ उसी को पकड़ते हैं। तो कौन कौन से हथियार चला लेते हैं इसके अलावा? उसकी ट्रेनिंग कैसे मिलती है? 49 और 12 बोर का भी ट्रेनिंग लेते हैं। उसमें हर दिन रहता है ट्रेनिंग। उसमें 8 बजे 6 बजे शुरू करते हैं तो 8 बजे तक रहता है इसना, और 4 बजे भी रहता है उसमें ट्रेनिंग। अच्छा, आप लोगों की जो दिनचर्या कैसी रहती है? जंगलों में आप लोग रहते हैं जब, अभी तो ये लगातार 1 साल से पिछले जो प्रेशर बन रहा है, अभी की मुठभेड़, अभी जो जितना प्रेशर बनने के बाद आप लोगों की दिनचर्या में कितना फर्क है और क्या दिनचर्या रहती है जंगल में आप लोगों की? अभी हमारा तो वहाँ चलने का भी थोड़ा दिक्कत रहता है उसमें, अब रहने का भी थोड़ा पुलिस के कारण में भी डर है। अभी चारों तरफ पुलिस कैंप लगाया नया नया, और वो बड़ा बड़ा अभियान चला रहे हैं। नक्सली भी बहुत सारे मर रहे हैं और 16 आदमी भी यहाँ खत्म हुए। उसके डर के कारण में माओवादी ज्यादा रहते हैं। पानी भी नहीं मिलता, बहुत भूखे में भी रहना पड़ता है 2 दिन, नहीं तो 1 दिन पुलिस आने से, ऐसा रहता डर। कितने कितने किलोमीटर आप लोग दिन भर में चल लेते हैं? कितना सफर तय करना पड़ता है? रात को सोने मिलता है कि रात भर जाग के गुजारते हैं? क्या स्थिति रहती है? सोने के लिए अभी पुलिस लोग आने से तो 10 घंटा भी चल देते हैं, उसमें 16 घंटा तक को 10 घंटा भी चल देते हैं उसको। सोने के लिए पुलिस आने से नहीं मिलता, उसको चलना ही। और वो पुलिस नहीं आने से कम 4 किलोमीटर तक को, नहीं तो 8 किलोमीटर तक जाके रहना है। दिन भर में कितना चल लेते हैं आप लोग? दिन भर में हम 4 किलोमीटर चल देते हैं। अच्छा, एक अभी बात जो सामने आ रही है, जो अभी गरियाबंद में नक्सली हमला हुआ था, जब सुरक्षा बलों ने 16 जवानों को मार गिराया था, आप भी उसमें शामिल थे। थोड़ा उस घटना के बारे में बताएंगे, उस मुठभेड़ के बारे में? उसमें तो 19 तारीख को उसमें 4 बजे घटना हुआ। 2020 तारीख को भी पूरे से पूरा घेराव में था, उसमें हम लोग भी शामिल था। और 20 तारीख को रात को निकालने के लिए प्रयास किया, उसमें 16 जन नक्सलियों को मर गया। उसमें मेरे को भी सिर में गोली लग गया, लेकिन वहाँ से हम गिरा, उससे हम निकल नहीं पाया। हमको खाना पीना 4 दिन तक को कुछ नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हम छिलपा में जाके छिपे। 22 तारीख 4 बजे हम निकले। 4 दिन तक आप बिना खाना पिए वहीं पे थे और घायल अवस्था में थे आप? हाँ, घायल हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा खून भी बहता था, कुछ गोली दवाई भी कुछ नहीं था। तो ये जो अभी जो दबाव बन रहा है पुलिस का, जो सुरक्षा बलों का दबाव बन रहा है, बस्तर में भी खास करके अभी बहुत दबाव बन रहा है। उसके बाद नक्सली देखा जा रहा है कि गरियाबंद में ज्यादा इधर आना हो रहा है, क्योंकि उड़ीसा बॉर्डर लगी हुई है, तो यहाँ ज्यादा आना करते हैं। तो अब यहाँ पे भी बस्तर के जैसे ही दबाव है सुरक्षा बल और पुलिस का, तो क्या इसीलिए नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अभी पुलिस वाले अभी गरियाबंद में ज़्यादा
आना जाना करते हैं, और वो रहने के लिए जगह भी नहीं है, खाने पीने के लिए भी चावल भी नहीं है, और बहुत दिक्कत रहते उसमें पानी लाने के लिए। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसा पानी ले जाने के लिए दिक्कत रहते है उसके खाने पीने के लिए। इसी वजह से ज़्यादा नक्सली लोग इतना परेशान में कौन रहेंगे करके सिलेंडर हो जाते हैं। आपकी शादी हो गई, आपका परिवार है? हाँ, मेरा परिवार है। कौन कौन है उसमें? मेरा माँ भी है, काका बड़ा भी है। तो अभी आपने सरेंडर कर दिया, आप सामान्य जिंदगी जीना, तो घर वालों को भी अच्छा लग रहा होगा, शांति होगी थोड़ी? हाँ, अच्छा लग रहा है उन लोगों को भी, अभी आया तो ठीक है करके। तो ये पुनर्वास नीति जो सरकार ने बनाई है आप लोगों के लिए, तो आपको कितना भरोसा है कि इसका फायदा मिलेगा, और आगे भविष्य के लिए आपकी क्या योजना है? मेरे से तो उसमें अभी पर्चा में लिखे हैं, सिलेंडर पर्चा में हम पढ़े, छत्तीसगढ़ का नक्सली लोगों को हम बचाएंगे करके पुलिस लोग भी लिखे हैं। उसमें मेरे को भरोसा है, उसमें भी 25,000 देंगे करके, और उसमें भी 5 लाख इनामी रहता है, उसको मेरे ऊपर भरोसा है सरकार देगा करके। एक बात ये भी सामने आ रही है कि नक्सलियों के और भी जो आपके बड़े लीडर हैं या आपके साथ में जो और काम करने वाले, क्या वो भी आगे चल के देर सवेर, जिस हिसाब से प्रेशर बना हुआ है अभी नक्सलियों पे दबाव है, वो भी आगे चल के सरेंडर करेंगे? नहीं, बड़ा बड़ा नक्सली लोग हैं न, उन लोगों हम कैसा भी हम सिलेंडर नहीं करेंगे, हम जंगल में रहेंगे करके उन लोगों रहेगा। छोटा छोटा लोगों उन लोगों को भी दबाव के कारण कि बड़ा बड़ा नक्सल मत जानो, वहाँ पुलिस लोग मारेगा, नहीं तो पीटेगा, वहाँ जाने से तुम लोगों को दिक्कत पड़ जाएगा, ऐसा करके बोलते हैं। तभी छोटे छोटे नक्सली लोग भी दब कर उनका नक्सली लोगों का रहते हैं। अभी इस क्षेत्र में आपकी कितने मतलब और नक्सली हैं गरियाबंद इलाके में पूरे? अभी यहाँ तो गरियाबंद में पूरे 64 नक्सली लोग हैं यहाँ मौजूद में। अभी 64 है वर्तमान में? हाँ, हो सकते हैं उसमें भी कोई आदमी लोग हम यहाँ पार्टी नक्सली संगठन में नहीं रहेंगे करके उनका भी सोच विचार है। 10 आदमी 11 जन की नहीं बचते। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने साथियों को जो अभी भी नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं और जो अभी भी ये सब में शामिल हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? अभी हमारा मैसेज हिसाब से हम लोग चिट्ठी द्वारा से उन लोगों को बुला सकते हैं, और पर्चा को पढ़कर आने से भी ठीक रहते हैं। उसमें फ़ोन नंबर है तो उसको फ़ोन करके भी बुला सकते हैं। तो आगे भविष्य में क्या योजना है? सरकार पैसा देगी, आप लोग तो 15 लाख लगभग 5 लाख रुपए आपके ऊपर इनाम है, पुनर्वास नीति के तहत बहुत सारी और भी योजनाओं का लाभ मिलेगा, और क्या करेंगे आगे फिर आप? मैं तो अभी यहाँ पुलिस का नौकरी भी कर दूंगा, करने के बाद आने वाले भविष्य के लिए भी अब मेरे लिए भी जिंदगी हो जाएगा, नौकरी करूंगा, सरकार भी दूंगा करके, अभी शिक्षा भी देगा, उसमें कुछ सीखने का घर भी देगा, रहने के लिए ऐसा हर महीना में ऐसा पैसा भी दे सकते। जो अभी आपके साथी जुड़े उनको आप बोलेंगे कि वो भी जुड़े वापस पुनर्वास? हाँ, बोलूँगा मैं भी उसको आना करके। इधर भी सरकार बहुत सुविधा कर रहा है, आप लोग जंगल में मत भटकना, जंगल में रहने से मर जाओगे, जंगल क्यों घूम रहे हो करके उसको भी मैं बुला सकता हूँ। ठीक है। इनके साथ और भी 2 महिला नक्सली हमारे साथ जो है, एक का नाम मंजू है और एक सुनीता है, लेकिन ये ज़्यादातर गोंडी भाषा बोलती है, इनको हमारी भाषा नहीं समझ में आती है, तो ये बात नहीं कर पाएंगी। लेकिन ये दोनों महिला नक्सली भी 5-5 लाख रुपए की इनामी है, और ये संतू भी है जो एरिया कमांडर रह चुके हैं। इनका कहना है जंगलों में स्थिति बहुत, इनकी हालत खराब हो चुकी है। पिछले 1 साल 2 साल से जो सुरक्षा बलों ने जो लगातार नक्सल मोर्चे पर डटी हुई है, और सुरक्षा बलों के दबाव के चलते ही नक्सली अब सरेंडर कर रहे हैं। इनको कई दिनों तक जंगल में खाना पानी नसीब नहीं होता है। जैसे संतू ने बताया कि अभी जो मुठभेड़ हुई थी उसमें ये घायल हुए थे, और 4 दिन तक लगातार ये भूखे प्यासे और घायल अवस्था में ही छुपे हुए थे। तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास जरूर है कि अब सुरक्षा बल भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ और पूरे देश में ही नक्सलवाद का खात्मा होना तय नजर आ रहा है, जिसके चलते नक्सलवादी अब मुख्य धारा पर जुड़ने का काम कर रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगाड़ी, गरियाबंद। पिछले 1 वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य में और विशेषकर उन क्षेत्रों में जो नक्सल प्रभावित है, जैसे बस्तर क्षेत्र हो गया और रायपुर रेंज के जो जिले हैं धमतरी और गरियाबंद, जहाँ पे नक्सलियों की गतिविधि है, उसको लेके एक विशेष रणनीति के तहत कार्य शुरू हुआ, और उसके कारण से बस्तर क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में नक्सलियों के विरुद्ध एक कारगर कार्रवाई सुरक्षा बलों के द्वारा की गई। जो सुरक्षा बलों का जो मेन मकसद है कि माओवादियों का, नक्सलियों का संपूर्ण इकोसिस्टम को ध्वस्त किया जाए, और इसी रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसमें न केवल सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन, बल्कि जो आम जन हैं या जो नक्सलियों के कैडर हैं,
उन तक दिलों तक पहुंचने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। और जो शासन की राहत एवं पुनर्वास नीति है उसका भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और हमारा मकसद यही है कि जो भी नक्सली संगठन से जुड़े हुए कैडर हैं या जो भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे उनसे यही अपेक्षा रहती है कि वो राहत एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और शासन की मुख्यधारा में जुड़कर समाज के विकास में, राज्य के विकास में और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें।